आप भी मेरी तरह इस फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि जो मिला है वो कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। जो मिलेगा वो तो सिर्फ एक ख्वाब है, मगर जो मिला है वही लाजवाब है। इसलिए जो आज है आपके पास उसको भरपूर जीने की कोशिश करें, तभी अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, ये बात सच है कि कोई ज्योतिष या कोई साइंस या कल्ट साइंस क्या कर सकता है। आपकी लाइफ की डेस्टिनी तो ऊपर वाले ने लिख कर आपको भेज दी, आपके पीठ पर लगा के, आप कुंडली छाप कर आपको धरती पर भेज दिया उन्होंने। अब जो उन्होंने दिया वो तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमेशा आपके पास चॉइसेस जरूर होती हैं। किसी गलत काम को करने के टाइम भी आपके पास चॉइस है, कुछ बोलने के पहले भी आपके पास चॉइस है, किसी को अपमानित करने के पहले भी आपके पास चॉइस है, और लोन डेप्ट या गलत कोर्ट केसेस वगैरह करने के टाइम भी आपके पास चॉइस होती है। तो उस चॉइस को कैसे चुनता है कोई इंसान, जब उसकी वाइब्रेशन अच्छी होती है। और वाइब्रेशन से याद आया, मोबाइल नंबर का वाइब्रेशन। तो काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन भेजा है कि मैम कोई एक नंबर बस बताइए जिससे बस मुझे बचना है, क्योंकि बड़ी मुश्किल का काम है, इतने सारे नंबर्स को देखो, उन्हें डीक्लटर करो, उनमें से चुनो। सो मैं आपको एक मेजर प्लैनेट आज बताऊंगी जिससे आपको, या मेजर नंबर जो है, जो आपको बिल्कुल बिल्कुल कभी भी नहीं लेना है, और अगर वो दिख रहा है तो डेफिनेटली वो इशारा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। और साथ ही साथ हाँ, बीच में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि किसी भी नंबर की अधिकता से कौन से हेल्थ इश्यूज आते हैं, और अगर संभव हुआ तो आपके कुछ क्वेश्चंस भी ले लूंगी। लेट्स स्टार्ट। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक राजमहल में एक राजा है, उनकी रानी है, उनका पुत्र है। उसी राज्य में एक पुरोहित है, उसी राज्य में एक गुप्तचर है, उसी राजा का एक सेनापति भी है, और उसी राजा के दो एडवाइजर्स यानी दो गुरु भी हैं। और ये सभी है नंबर 1 से 9 तक प्लैनेट्स। अब आप इसी से समझ सकते हो कि ये इनमें से कौन किसका दुश्मन होगा। साधारण सी बात है कि अगर राजा यानी कि नंबर 1 किसी से डरता है तो सिर्फ उस राज्य में होने बैठने वाले न्यायाधीश से, जो उसके ऊपर भी न्याय दे सकता है। क्योंकि आपको पता है देश का प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट से तो जरूर डरता होगा। इसलिए नंबर 1 वालों को जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो है नंबर 8 के साथ, क्योंकि नंबर 1 अथॉरिटी चाहता है और नंबर 8 उसे स्ट्रगल देता रहता है। इसलिए जो भी लोग नंबर 1, 10, 19, 28 है, प्लीज नंबर 8 का मोबाइल नंबर है तो हटाइए, मल्टीपल 8 है मोबाइल में तो हटाइए, अदरवाइज आप फिर तैयार है अपनी परेशानी खुद ही लेने के लिए, तो कोई क्या ही कर सकता है। कंसल्टेशन कैसे बुक करनी है, या कंसल्टेशन करने के कितने चार्जेस हैं, इसके लिए घबराइए मत। आपको फर्स्ट कॉल फ्री मिलती है, पर आराम से बात कर सकते हैं। कोई आपके घर नहीं आ रहा आपको टॉर्चर करने के लिए। कम से कम मैं तो अपना शनि खराब नहीं करने वाली हूँ। ओके। नंबर 2 यानी चंद्रमा यानी माँ। अब जो पत्नी है राजा की, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होगी, जो राजा को उससे दूर कर रहा है, यानी कि नंबर 9 सेनापति से। तो नंबर 2 वाले लोगों को नंबर 9 से खासी दुश्मनी होती है, या कह सकते हैं उनके साथ अगर वो हैं तो उनके बीच में बहुत खटपट होती है। क्योंकि जहां नंबर 2 एक इमोशन है, वही नंबर 9 एक अग्रेशन है। तो अगर इमोशन अग्रेशन में बदल जाए तो कितना बुरा हो सकता है, आप सोच ही सकते हो। इसलिए नंबर 2 वालों को नंबर 9 की संख्या अपने मोबाइल में बहुत सारी, या उसका टोटल नहीं रखना चाहिए। नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि उस राज्य का गुरु है। उसे किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ उसको उस व्यक्ति से डर लगता है जो उसकी पोजीशन खा सकता है, और वो है दूसरा गुरु। क्योंकि एक हिस्ट्री का टीचर एक मैथ्स के टीचर को रिप्लेस कर सकता है, या मैथ्स का टीचर हिस्ट्री के टीचर को रिप्लेस करता है। एक छोटा सा जोक सुनाती हूँ इसी बात पर, कि एक हिस्ट्री के टीचर और मैथ्स के टीचर में फाइट हो गई। तो हिस्ट्री के टीचर ने कहा, भाई तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, जाऊंगा पास्ट में और सारे जितने भी राजा अब तक हुए ना, नेपोलियन से लेकर सिकंदर तक, सबकी सेना लाके तुम्हें मरवाऊंगा। तो मैथ्स का टीचर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं मैं मैथ्स का टीचर हूँ, सबको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यही चलता रहता है 3 और 6 के बीच में, कि वो ऐसे एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं। इसलिए नंबर 3 वाले लोगों को 6 की संख्या वाले मोबाइल नंबर से दूरी बनानी चाहिए, और टोटल ऑफ 6 भी नहीं लेना चाहिए। कॉन्सेप्ट भी समझ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो यस लिखिए, राधे राधे लिख दीजिए, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी कुंडली मुझे मत भेजिए कृपा करके, मत उसे पब्लिक करिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और मैम मैंने ये मोबाइल नंबर रखा हुआ है, जल्दी से बताइए मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब होगी। ऐसे कुंडलियां नहीं देखी जाती हैं भाई साहब। डॉक्टर भी डिस्पेंसरी में इंजेक्शन देता है, रोड पे नहीं लगाता है ना। इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करिए। एनीवेज, आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 उसी राज्य का गुप्तचर है जो अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन ला के राजा को हैप्पी कर देता है। तो उसको सबसे ज्यादा डर लगता है शनि से।
क्योंकि वो न्यायाधीश है, क्योंकि न्यायाधीश ये देखते रहते हैं कि भाई ये कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर अभी आया है। तो इसलिए नंबर 4 वालों को भी नंबर 8 की बहुत ज्यादा संख्या मोबाइल नंबर में या एंडिंग में या टोटलिंग में अवॉइड करनी चाहिए 100%। इसके अलावा भी कुछ और नंबर जो नंबर 4 की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में देखिएगा। मुझे मत परेशान कीजिए, मैम बताइए जल्दी और कौन कौन से नंबर्स हैं। मैं ये मतलब वीडियो में मैं ही बनाऊं और उसके बाद वीडियो के नीचे आप मुझे सारे कौन कौन से वीडियो देखते हैं वो भी अब मैं ही बताऊं आपको, है ना। ये अच्छा मजाक है। नंबर 5 का वैसे तो वो प्रिंस है, उसका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन नंबर 5 क्या है, बच्चा। तो वो ज्यादा स्टेबल होना नहीं चाहता है, उसको भी डर लगता है राहु से, यानी गुप्तचर से, क्योंकि वो जब भी उसको देखता है कहता भाई तुम बड़ा खेल रहे हो, क्या बात है, कल के तुम्हें राजा बनना है, तो तुम तैयारी करो, अपनी कमर कसो, स्टेबिलिटी लाओ। क्योंकि नंबर 5 है फ्रीडम और नंबर 4 है स्टेबिलिटी। फ्रीडम को स्टेबिलिटी कहाँ भाएगी भला। इसलिए नंबर 4 के नंबर से इन्हें बचना चाहिए। इनके मोबाइल नंबर में अगर बहुत ज्यादा नंबर 4 होगा तो इनको जरूर प्रॉब्लम आएगी, इनके काम में हमेशा इनका फ्रीडम छिन जाएगा, इनको हमेशा इनके काम के लिए इनको गलतियां इनकी निकाली जाएंगी, है ना। नंबर 4 स्टेबिलिटी है और स्ट्रेंथ है और कह सकते हैं काइंड ऑफ डिसिप्लिन है। और वही जब मैंने आपको बताया था नंबर 8 वो क्या है, न्यायाधीश, तो वो उसकी डिसिप्लिनरी एक्ट को क्या करता है, स्ट्रगल में डालता है, इसलिए उन दोनों की नहीं बन रही थी। नंबर 6 जो उसी राज्य के दूसरे गुरु हैं, वो हमेशा नंबर 3 से डरते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नंबर 3 गुरु वो भी देवताओं की गुरु है, तो वो हमेशा एक सात्विक एडवाइस देते हैं। वहीं पर नंबर 6 वाला पर्सन सोचेगा कि भाई जिंदगी में हमेशा सात्विक ही रहूंगा तो मैं कभी मजे कब करूंगा, राइट। तो नंबर 6 को लग्जरी से जोड़ा जाता है और नंबर 3 को फ्रीडम इंडिपेंडेंस से जोड़ा जाता है। तो और फैमिली ओरिएंटेशन भी नंबर 6 में ज्यादा मिलेगी। तो अगर कोई इंसान इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहता है तो वो फैमिली ओरिएंटेड कैसे हो सकता है उसी टाइम पर। तो ये दो डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स हैं, इसलिए नंबर 6 और नंबर 3 में दिक्कत आती है। नंबर 6 वाले लोगों को नंबर 3 का ना तो मोबाइल टोटल लेना है, ना मोबाइल के नंबर के अंदर बहुत सारी इसकी संख्या बढ़ानी है। 1-2 बार रह सकते हैं, ठीक है, एक बार रह सकता है मैक्सिमम। नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 उस राज्य के पुरोहित हैं। अब पुरोहित को वैसे तो सभी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको ज्यादा उनके दुश्मन है भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ भी कुछ हद तक जो रानी है यानी नंबर 2 वो उनके अगेंस्ट में खड़ी होती है। इसलिए क्योंकि पुरोहित का काम है पूजा पाठ कराना, रानी को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेना, तो इस वजह से राजा को भी दिक्कत हो सकती है। सो नंबर 7 वालों को भी नंबर 2 का टोटल या बहुत सारे मोबाइल में नंबर 2 नहीं देना चाहिए, क्योंकि नंबर 2 स्पिरिचुअलिटी है और नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी है और नंबर 2 कहता है फैमिली को देखो, अच्छी माँ बनो, घर के कामों में रहो, तो वो उसे अलग नहीं होने देता। जहां वो आइसोलेट होना चाह रहा है वहीं वो उसको ओवरली इन्वॉल्व कर रहा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नंबर 8 की बात करते हैं। नंबर 8 जो कि न्यायाधीश हैं उसी राज्य के, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से बहुत चिढ़ होती है और वो है राजा के कोई भी मूव से, यानी नंबर 1 से। क्योंकि नंबर 8 कहता है मेहनत करके प्रॉपर विजडम से स्टडी करके तुम कोई काम करो, जबकि नंबर 1 कहता है भाई मैं जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। राजा को लगता है मैंने कह दी बात खत्म, तो वो अथॉरिटी छीनता रहता है, हर वक्त लेना चाहता है। इसलिए नंबर 8 और 1 के बीच कभी बन नहीं पाती। इसके अलावा नंबर 8 के कुछ और दुश्मन नंबर्स हैं जो आप दूसरे वीडियोस में देख भी सकते हैं, है ना। नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 जो कि सेनापति हैं, इनकी गुप्तचर से बिल्कुल नहीं बनती, यानी नंबर 4 से। इसलिए क्योंकि नंबर 9 सेनापति है, वो तो खुद ही इंफॉर्मेशन ला ही सकते हैं। उसके बावजूद जो ये नंबर 4 है वो कहता है किसी दिन मैं तेरी पोस्ट ले सकता हूँ, क्योंकि मैं तो गुप्तचरी भी कर रहा हूँ, मैं तो सारी इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ, तो मैं भी तो बहुत ही एक्टिव, पंचुअल और स्मार्ट हूँ, है ना। तो नंबर 4 एक एनर्जी है और नंबर 9 एक एनर्जी है और नंबर 4 एक ठहराव है। नंबर 9 एक जोश है, नंबर 4 एक सिचुएशनल पंचुअल पर्सन है। तो यहाँ इनकी नहीं बनती है। तो क्लियर हो गया आपको कौन कौन से नंबर के मोबाइल नंबर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि कौन से मोबाइल नंबर की अधिकता, मतलब नंबर अगर मोबाइल नंबर में ये सारे नंबर बहुत ज्यादा बार है तो कौन से हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में, आप में से जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, अपने मोबाइल नंबर को देखिए और अगर उसमें एक नंबर की संख्या 2 से भी बहुत ज्यादा बार दिख रही है तो समझिए ये इशारा कर रहा है माइग्रेन, बीपी या हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ। अगर अभी ये प्रॉब्लम नहीं है तो इन फ्यूचर आप इसे देख पाएंगे अगर ये नंबर लगातार 5 सालों तक इस्तेमाल में आता रहा। नंबर 2 की संख्या अगर 2 से ज्यादा बार दिख रही है तो डेफिनेटली लंग्स, लेफ्ट आई,
हमारा जो लेफ्ट आई होता है, आई इशू भी कह सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है और एंजाइटी, और कभी कभी ऐसे लोग डिप्रेसिव देखे गए हैं। नंबर 2 पता है ना किसका था? हिटलर का भी वही नंबर है, महात्मा गांधी भी नंबर 2 है, उसके बाद इंदिरा गांधी भी नंबर 2 है, और आप इन्हें कभी ना कभी डिप्रेसिव जोन में देख पाओगे। इनकी ग्रिड में भी बहुत बार जब 2 हुए तो वो डिप्रेसिव हो गए। नंबर 3 अगर बढ़ जाए किसी भी मोबाइल नंबर में, जिसे कि बहुत ही अच्छा नंबर मानते हैं लोग, लेकिन मैं बताती हूँ नंबर 3 की संख्या अगर 3 बार या 3 से ज्यादा बार है तो लिवर, वेट गेन, मैरिज में डिले मैरिज होती है ऐसे लोगों की, और इनको चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी देखे गए हैं। नंबर 4 की संख्या 2 से भी ज्यादा बार अगर है तो स्किन इश्यूज, एडिक्शंस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, किसी ना किसी चीज की आदत में आप रहेंगे, बहुत ज्यादा आप फ्रॉड की इंटेंशन आ जाती है, और इस वजह से यूजलेसली एक्सपेंसेस भी खर्चे बढ़ जाते हैं, और बहुत ज्यादा फियर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे काम करेंगे तो फियर तो आना ही है। नंबर 5 जो है वो रेस्टलेस करता है, बहुत ज्यादा अगर मोबाइल नंबर में हो तो रेस्टलेस करता है, फोकस नहीं करने देता हमें, और हमारी नींद भी बहुत छोटी हो जाती है उसकी वजह से। बल्कि जिनका 5-5 का कॉम्बिनेशन होगा ना, जिनका बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर दोनों 5 है, तो उनकी भी नींद बहुत छोटी होती है। नंबर 6 अगर बढ़ जाए 2 से 3 से ज्यादा बार है मोबाइल नंबर में, वुम्ब यानी आपका जो पेट है, गर्भ है, फीमेल अगर आप हैं तो आपको गायनिक इश्यूज जैसे कि लोअर बॉडी में, यूट्रस में रिलेटेड है ना, बीकोलाई, ऐसी कोई इश्यूज दिखेंगी। और अगर आप मेल हैं, आप में भी स्पर्म काउंट कम हो सकता है और चाइल्ड बर्थ इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 7 अगर बढ़ा दें आप अपनी संख्या में मोबाइल नंबर में, तो ये डिटैचमेंट देने लगता है, जिस वजह से आप आइसोलेट होकर थोड़े डिप्रेस होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, पैरों में दर्द होता है, या कमर या बैक पेन जिसको कहते हैं, आपका वेस्ट से जो नीचे एरिया है वो डिस्टर्ब दिखेगा आपको। नंबर 8 जो है वो जब भी बढ़ेगा तो सबसे पहले आपको बैकबोन की प्रॉब्लम या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एनस में प्रॉब्लम, जैसे कुछ लोगों को क्या वो हो जाता है, एक डिजीज एनस से रिलेटेड, मैं भूल रही हूँ, वो एक डिजीज उससे जो होती है वो उनको हो जाती है, तो मैं बताऊं क्या ही यहाँ पर बोलूं, अच्छा नहीं लगता। नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नंबर 9 अगर बढ़ेगा तो ऐसे लोग कर्ज में तो जाते ही जाते हैं, साथ में किसी ना किसी एक्सीडेंट, सर्जरी या कोई ना कोई ब्लड लॉस की प्रॉब्लम्स इनमें देखी गई है, क्योंकि ये भी बीपी का सीधा सीधा कारक है, जो कि नंबर 1 भी था। तो होप आप समझ गए होंगे, और आज का वीडियो भी आपको और वीडियोस की तरह अच्छा लगा होगा। प्लीज फॉलो कीजिए, नंबर बदलिए, चेंज योर नंबर, चेंज योर डिक्शनरी, बहुत सिंपल है। इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर लीजिए, वेबसाइट पे मुझे मेल कर दीजिए, और तुरंत बुक करिए कंसल्टेशन। विद इन 1 डे वी विल स्टार्ट योर कंसल्टेशन विथ माई ओन वे। मैं कोई भी पर्सन की हेल्प नहीं लेती हूँ, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, क्योंकि वो मुझे पसंद है। इट्स माई चॉइस टू डू दिस। सो आज के लिए राधे राधे।